नामपल्ली कोर्ट बार कौंसिल दफ्तर में वकील अश्विन जायसवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाने वाली उनकी अहलिया और दफ्तर पर हमले का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अश्विन जायसवाल की अहलिया रत्ना जायसवाल और उनकी बेटी अश्विन जायसवाल के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवाने के लिए गई थी कि सुरेखा दीप ने उन पर हमला कर दिया। माँ बेटी का कहना है कि अश्विन और सुरेखा दीप सिंह के गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं और वो उसके खिलाफ शिकायत करने वहाँ गई थी। ताहम सुरेखा ने उन दोनों पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। दोनों खवातीन को नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां उन्होंने हमलावर खातून और उनके शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया है। जायसवाल, मेरी मदर रत्ना जायसवाल, मैं इनके साथ कंप्लेन देने गई थी नामपल्ली बार एसोसिएशन में मेरे फादर के अगेंस्ट, क्योंकि वो उनके ऊपर ऑलरेडी 3-4 FIR है। 2 मैंने की थी, मेरे को मैन हैंडल करे, असॉल्ट करे इससे पहले भी नारायणगुड़ा PS में, और इन्होंने एक डोमेस्टिक वायलेंस की FIR की थी। तो हमको वहाँ देखते कि वो पहले तो आकर ज़बरदस्ती बैठ गए। हम बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी सरदार जी थे, उनसे डिस्कस कर रहे थे, मतलब डिस्कस भी नहीं, बस ऐसा पहुँचे कि हमको कंप्लेन देना है। वो आए, उनके पीछे उनकी मिस्ट्रेस आई, आकर वो हमारे मदर पे पहले हमला करी। मैं बीच में गई, उसने मेरा मुंह नोच दिया। सुरेखा दीप सिंह हेलमेट से सर पे मारी, हेलमेट से सर पर भी मारी। और क्या बोलते सो प्रीवियस कंप्लेंट्स है मेरे पास, रिटर्न कंप्लेंट है जो मैं सबमिट करने गई थी, प्रीवियस FIR है। और ये मेरे फादर मारे से MLC भी है पुराना, मेरे फादर मारे से MLC भी है मेरे पास। 1 महीना नहीं हुआ फिर से मेरे पे अटैक हुआ। दोनों मिल के, अश्विन सुरेखा दोनों मिल के अटैक किए। जस्ट बिकॉज मैं मेरी मदर के साइड हूँ, मेरे पे ये हमला हुआ। मेरी सूरत ख़राब कर दी, मैं मैरिड भी नहीं हूँ। नाखून से मेरा पूरा मुंह नोच दी वो औरत। अब मेरी सूरत जो ख़राब हुई, मेरे साथ जो असॉल्ट हुआ, उसका जस्टिस मेरे को मिलेगा या नहीं है? ये 2 FIR के जैसा वो भी एक FIR रजिस्टर होके बस रखा रहेगा। DCP के पास गए, हम हर जगह गए, तो भी उस आदमी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये हालत हुई। कल को मैं मर गई, मेरे को जला दिए, उसके जिम्मेदार कौन रहते? पुलिस, बार काउंसिल या सुरेखा और अश्विन? उसके जिम्मेदार कौन रहते? मैं वहाँ गई, उन लोग मेरे पे अटैक करे, मारा मारी हुई, मेरा फ़ोन खींच लिए क्योंकि उसमें सारे प्रूफ्स थे। मेरा फ़ोन खींच लिए। और क्या बोलते सो वो एडवोकेट रहते हुए लॉ को अपने हाथ में लेके मिसयूज़ करते। पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे, एडवोकेट है बोलकर कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। चार्जशीट भी फाइल हुई नहीं पता। पुलिस वाले कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। अब तक एक बार काउंसलिंग भी नहीं करे, बुला के एक बार काउंसलिंग भी नहीं करे। और जब हम ऊपर गए तो बोल रहे आप कंप्लेन देने जा रहे थे, तो हमको बोलना। वाइफ अश्विन कुमार जायसवाल, सुरेखा दीप सिंह ठाकुर, 13 साल से मेरे हस्बैंड की रखैल। इसके पहले हमने 2 बार कंप्लेन दिया, एक शांति नगर में, एक नामपल्ली PS में। कुछ भी PS वालों ने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसकी कुछ जान पहचान होने की वजह से वो जाके सब चीज़ नील कर देता है। अब ये 5-6 साल के बाद हमने फिर कंप्लेन दिया। ये कंप्लेन देने की वजह से हमारी बच्ची की सूरत उसने पूरा नोच के भरे कोर्ट में उसने मार के उसने सूरत ऐसी कर दी। प्लस मेरी बच्ची के सर पे हेलमेट से मारा, प्लस मेरी बच्ची का फ़ोन खींच लिया। ये टॉर्चर 13 साल से चल रहा है। अब इसका अंत चाहिए, अब इसका किनारा चाहिए। हर चीज़ जानते हुए 3-3, 4-4 कंप्लेन होते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर रही। यहाँ भी कंप्लेन देने के लिए आए तो पुलिस हमारे को बोल रही आप यहाँ पे आते पहले कंप्लेन देने से पहले तो मैं कांस्टेबल साथ में भेजता था कंप्लेन कोर्ट में देने के लिए। क्या हमें पुलिस की आवश्यकता पड़ती?
जब हम वहाँ कंप्लेंट देने गए तो दोनों आके अटैक किए। अश्विन, सुरेखा, हमारी बच्ची की पूरी सूरत उसने ख़राब कर दी। बच्ची हमारी छोटी है, अनमैरिड है, और ये सूरत पे तो दिख रहा है, उसने अंदर भी कितने जगहों पे नोचा है ये बाद में दिखेगा। अब ये इतना ज़्यादा लॉन्ग हो गया है टाइम, अब मुझे किनारा चाहिए, उस तरफ या इस तरफ। हम 3-3, 4-4 कंप्लेंट दे चुके, कुछ नहीं हो रहा। हम कमिश्नर साहब से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। उसने मेरी बच्ची की सूरत खराब की है।